समामर्ते सर्व प्राणी भयाबहा ततो विनष्ट महवत जगत स्थावर जंगमम। 12 और 2 कितना हुआ? 14। 14 वर्ष का इस धरती पर अकाल पड़ गया। कितने वर्ष का अकाल? 1 वर्ष 2 वर्ष वृष्टि न हो तो हाहाकार मच जाता है, और 14 वर्ष अनावृष्टि हो जाए तो कितना उपद्रव होगा, कितना विकट परिस्थिति होगी। ये संपूर्ण धरती की स्थिति अत्यंत भयावह हो गई। सारा स्थावर जगत नष्ट जैसा हो गया। लेकिन इस पूरी धरती पर कोई एक ऋषि यदि सुखी थे तो वे महर्षि गौतम थे, जो ब्रह्मगिरि पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। उनकी गायत्री उपासना के प्रभाव से उनका सर्व कामप्रद पुण्यमय आश्रम, उसमें कोई दुर्भिक्ष का प्रभाव नहीं था। वहाँ के वृक्ष हरे भरे थे, वहाँ सुंदर जल भी था, वहाँ कृषि भी थी। तो उस समय ब्रह्मा जी ने इस अनावृष्टि को दूर करने के अभिप्राय से जिस देवगिरी पर, जहाँ से गोदावरी जी प्रकट हुई है, ऊपर पहाड़ दिखाई पड़ता है, वहाँ ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया। और जब ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया तो उस पर्वत का नाम ब्रह्मगिरि हो गया। ब्रह्मा जी यज्ञ करके चले गए और आधि व्याधि दुर्भिक्ष अनावृष्टि भय शोक दरिद्रता आदि की बातें कभी भी ब्रह्मगिरि पर सुनी नहीं गई। ऐसा पवित्र वातावरण श्री महर्षि गौतम की तपस्या के प्रभाव से हो गया। उस समय धरती के जितने ब्राह्मण थे वो सब अपने धर्म की रक्षा करके लिए, प्राणों की रक्षा करने के लिए, अपने गोवंश को लेकर ब्राह्मण सब के सब इस सह्याद्री पर्वत, जिसको ब्रह्मगिरि कहा जाता है, यहाँ महर्षि गौतम के निकट आ गए। और गौतम जी ने सभी ब्राह्मणों को प्रणाम किया और उनको सबको अपने आश्रम में निवास दे करके कहा कि आप बिल्कुल चिंता न करें, यह आपका ही स्थान है। किसी ऋषि का शिष्यवत, किसी का पुत्रवत, किसी का पितृवत वे पालन करने लगे। जिस ऋषि को जो आवश्यकता थी उन संतों को, ऋषियों को गौतम जी ने उनको प्रदान किया। निरंतर गौतम जी परिचर्या करते थे और गौतम जी की तपस्या के प्रभाव से उस ब्रह्मगिरि पर दिव्य औषधियाँ प्रकट हो गईं। वे औषधियाँ भी अपने प्रभाव का वर्णन करने लगीं, जिससे लोग निरोग होने लगे। यह देख करके ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवता प्रसन्न हो गए। अब तो और अधिक ब्रह्मगिरि की शोभा बढ़ गई। उस समय गौतम ऋषि बार ऋषियों से पूछते थे, प्रत्यहम भक्ति बनियाद गौतमस्त्वागतान मुनीन। रोज पूछते थे कि भगवान, हम आपकी क्या सेवा करें? आप अपने सेवक की तरह, अपने शिष्य की तरह हमें आज्ञा प्रदान करें कि आप हमारी किस सेवा से संतुष्ट होंगे। उसी समय भगवान गणपति और भगवान स्कंद कार्तिकेय, ये सबके सब भी उसी आश्रम में निवास कर रहे थे। ब्राह्मण वेश में गणेश जी भी निवास कर रहे थे, कार्तिकेय जी भी निवास कर रहे थे। और उस समय गणेश जी ने कहा, विनायक देव ने कहा कि इस समय गौतम ऋषि की प्रशंसा ब्रह्मलोक में भी हो रही है, शिवलोक में भी हो रही है, भगवान के वैकुंठ में भी उनकी प्रशंसा हो रही है, स्वर्ग में तो देवता उनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। सारी धरती पर महर्षि गौतम का यश छाया हुआ है। इस समय गौतम के स्वतप को दर्शित करने का कोई उपाय नहीं है कि किसी प्रकार से कैसे गंगा जी प्रकट हों। इनका तपोबल बड़ा अद्भुत है। ये ही गौतम जी ही चाहें और किसी में सामर्थ्य नहीं है। यदि गौतम ऋषि चाहें
और वे कठोर तप करके भगवान शिव से वरदान मांग लें कि आप अपनी जटाओं में विराजमान गंगा जी को सारी धरती के कल्याण के लिए धरती पर भेज दीजिए, तो भले ही गंगा जी आ सकती हैं, अन्यथा नहीं आवेंगी। अब गौतम जी ये क्यों करने लगे तपस्या कि गंगा जी यहाँ आवें? इसके लिए कुछ न कुछ तो लीला रचनी पड़ेगी। तो उस लीला को रचने के लिए श्री गणेश जी जो ब्राह्मण के वेश में निवास कर रहे थे, उन्होंने ब्राह्मणों को धीरे धीरे फोड़ना आरंभ किया। ब्राह्मणों से कहा, हो गया, यहीं पड़े पड़े अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो। अरे जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। कोई राजस्थान के हो तो राजस्थान में जाओ, हिमालय के हो तो उत्तराखंड में जाओ, निमिपाल देश के हो तो वहाँ जाओ, सबके सब अपना दंड कमंडल लेके यहाँ आ गए, जाओ अपने अपने स्थानों को लौट के जाओ। तब वे ब्राह्मण कहने लगे कि हमारे प्राण गौतम ऋषि के अन्न से बचे हैं, ये मेरे धर्म पिता हैं, ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे रक्षक हैं, हम इनको त्याग कर कहीं नहीं जा सकते। हम जब तक ये स्वयं न कहें तब तक हम लोग गौतम ऋषि को छोड़ करके नहीं जा सकते। लेकिन हे वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध ब्राह्मण, आप बार बार प्रेरित कर रहे हैं, तो आपकी आज्ञा से हम लोग गौतम जी से प्रार्थना करते हैं। गौतम जी से प्रार्थना किया कि भगवान अब तो अकाल समाप्त हो गया है, बढ़िया वर्षा हो गई सब जगह, तो अब आप अपने 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 आश्रमों में हमको जाने की आज्ञा प्रदान कर दीजिए। इतना सुनते ही गौतम जी रोने लग गए और उन्होंने कहा, युष्मत् चरण शुश्रूषाम करोमि मुनि पुंगरवाह। हे महर्षियों, मैं आपके चरण कमलों की सेवा करूँगा, लगता है हमारी सेवा में कहीं न कहीं कोई चूक हो गई है, इस कारण से आप उनको छोड़ करके यहाँ से जाना चाहते हैं। हे भगवान, आप जाएं अपने घर तो तब जब इसे आप अपना आश्रम न मानते हो। जब यह आपका ही आश्रम है तो आप अपने आश्रम को छोड़कर कहाँ जाना चाहते हैं? इदमेवाश्रमम पुण्यम सर्वेषामिति मे मति। हमारा विचार तो यह है कि आप सबका ही आश्रम है, मैं तो कुछ नहीं हूँ यहाँ का, सर्वे सर्वा तो आप ही हैं। यहाँ महाराज जी एक शिक्षा भी है कि गौतम जी का ऋषि मुनि महात्माओं के प्रति जैसा भाव है, ऐसा भाव किसी भी स्थानदारी के भीतर आ जाए तो साधु उस स्थान को अपना स्थान मानकर अपना संपूर्ण जीवन सेवा में लगा देंगे। समस्या वहीं आती है जहां व्यक्ति अपने को सर्वे सर्वा मान लेता है। अब फिर ठाकुर की संपत्ति, ठाकुर जी के निमित्त जो आया, गौ के निमित्त आया, संतों के निमित्त आया, वो हमारा व्यक्तिगत है, ऐसा विचार करके जब वो उसका दुरुपयोग करने लग जाता है तो उसके लोक परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं। और नहीं तो ठाकुर जी के दरबार में किसी वस्तु का भाव नहीं। उदारता पूर्वक संतों की सेवा करो। अरे संतों को रोटी कौन देगा? संतों की कृपा से हम लोगों को रोटी मिल रही है, ये भाव। तो गौतम जी ने कहा कि जरूर मेरी सेवा में कोई न कोई चूक हो गई है, इसलिए आप लोग आश्रम छोड़कर जाना चाहते हैं। ब्राह्मण उनको रोते हुए देखकर बोले कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे। गणेश जी बोले, लो साहब, इतना इनको धीरे 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 एकांत में कुछ आजकल की भाषा में कहते हैं ना ब्रेन बास करके इनको धीरे धीरे सबको तैयार किया था। और तो बाबा जी रोने लग गए, रोते रोते सबको रोक लिया। अब क्या किया जाए? श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।